बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर इकोसिस्टम 25 के अंदर आज हम सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। सक्सेशन सक्सेशन बेसिकली कहते हैं कि जो कम्युनिटी में चेंज आती है, ठीक है। सक्सेशन इज़ चेंज, ठीक है, या बल्कि फेवरेबल चेंज कह लें आप। फेवरेबल चेंज इन अ कम्युनिटी ओवर टाइम, ठीक है। कि कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर वक्त के लिहाज से जो चेंजेस आएंगी उसे सक्सेशन कहा जाएगा, ठीक है। और फिर होता क्या है कि फेवरेबल चेंजेस से क्या मुराद है, कि लाइक एक स्पीशी है, ठीक है, उसकी जगह पे कोई नया डिसेंडेंट आ जाएगा, मतलब मॉडिफिकेशंस के साथ साथ, ठीक है। फेवरेबल चेंजेस में बेसिकली क्या आती है, मॉडिफिकेशंस आ रही होती है स्पीशीज़ के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और इस तरह मतलब शुरू के अंदर फॉर एग्जांपल कह लें कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब ये सक्सेशन है। और जो शुरू में सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जैसा शुरू में कह लें कि फंगस या फिर लाइकन्स ग्रो करेंगी, ठीक है, उन्हें हम पायनियर्स कहते हैं, ठीक है। जो शुरू में सिंपल्स होंगे पॉइनियर्स, और क्लाइमेक्स जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी को कहेंगे हम, ठीक है। अगर मतलब क्या लें कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा और भी ऑर्गेनिज्म साथ ग्रो करते हैं और फिर डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, ठीक है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह देंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सही। सो पॉइनियर्स होते हैं जो सिंपल होते हैं शुरू में, ये इन्वेड करते हैं, बेसिकली ये इन्वेडर्स होते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म आके उनके साथ ग्रो करना शुरू होते हैं, और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है वहाँ से। सही। अगर हम सक्सेशन की टाइप्स करें, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, तो इसके अंदर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, और सेकंड वन इज सेकेंडरी, ठीक है, जिसे आप सेकेंडरी सक्सेशन, सॉरी। जो प्राइमरी सक्सेशन है बेसिकली इसे आप कह सकते हैं किस्म के एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, या एवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ, लाइफ, और वेयर देयर वाज नो लाइफ, ठीक है, इन पास्ट, कि मतलब ऐसी जगह पे नई ज़िंदगी का आना जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही बंजर इलाका था कोई, तो वहाँ पे जाके मतलब जो कह लें कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनेगी, ठीक है, उसमें शुरू में पॉइंटर्स आएंगे, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी, उसे आप प्राइमरी सक्सेशन कहोगे। सही। लेकिन अगर पहले से वहाँ पे कोई कम्युनिटी मौजूद हो, ठीक है, और उसको नई कह लें कि ऑर्गेनिजम्स आकर रिप्लेस करें, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट कम्युनिटी, कि अगर पहले से ही कम्युनिटी मौजूद है तो उसको रिप्लेस करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म से आके, उसे आप सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम प्राइमरी सक्सेशन को देखें तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल प्राइमरी सक्सेशन को फोकस करते हैं, अ, इसको अगर हम डायग्राम में ही चेक कर लें, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है। डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले सक्सेशन के अपना फर्दर दो टाइप्स कर लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। एक है इसमें हाइड्रोसीयर, हाइड्रोसीयर अगर सक्सेशन जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होता है,
ठीक है, यानी जो एवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ है वो किसी एक्वेटिक, यानी जहाँ पे पानी मौजूद है वहाँ पे, किसी पॉन्ड के अंदर, किसी लेक के अंदर, या फिर सी रिवर्स के अंदर जो सी प्राइमरी लाइफ ग्रोथ होगी, ठीक है, उसे आप हाइड्रोसीयर कहेंगे। और अगर किसी ज़मीन पे हो रही, जिस तरह नीचे एग्जांपल ज़मीन की है, ठीक है, ये ज़ीरो सीयर है, इसे आप ज़ीरो सीयर कहेंगे। और यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उन्हें ज़ीरो फाइट्स कहेंगे, ज़ाहिर बात है वो मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे तो इसे आप ज़ीरो सीयर कह देंगे। सही। सो नीचे जो एग्जांपल्स है वो ज़ीरो सीयर के ही है, ठीक है, कि ज़ीरो सीयर, ज़ीरो सीयर, ज़ीरो सीयर्स के अगर हम स्टेप देखें, इसके अंदर सबसे पहले आएगा लाइकन, जैसे क्रुस्टोज लाइकन स्टेज कहते हैं, ठीक है, मतलब लाइकन स्टेज है बेसिकली। और लाइकन स्टेज में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है क्रुस्टोज लाइकन स्टेज, लाइकन स्टेज, सॉरी सी एच है, और सेकंड वन है इसमें फोलिएज लाइकन स्टेज उसे कहते हैं, फोलिएज लाइकन स्टेज। दो में फ़र्क कहाँ पे है कि जो क्रिस्टोज लाइकन स्टेज है ना, यहाँ पे मतलब अर्थ क्रस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब बेयर फुट है। ये जो एग्जांपल है क्रिस्टोज लाइकन, लाइक हमारे पास बिल्कुल कह रहे कि यानी जहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है, सही है, और वहाँ पे क्रस्ट पे फिर जाके लाइकन्स इम्प्रेगनेट होती हैं, मतलब उनके ऊपर जाके किस्म का पेस्ट अप होती है। और उस टाइम कंडीशंस बहुत सख्त होती हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, लाइक दे आर पॉइनियर्स, ठीक है, जो क्रुस्टोस लाइकेंस हैं ये क्या हैं, बेसिकली पॉइनियर्स हैं, और दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। और मतलब बेयर रॉक्स, फिर उसके ऊपर जाके लाइकन्स ग्रो कर रही है। फिर फोलिएज लाइकन्स क्या है कि उन रॉक्स के ऊपर जाके, ठीक है, मतलब थोड़े से कह लें कि इनकी ना हाइट होती है, ठीक है, जो फोलिएज लाइकेंस होती हैं, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, मतलब क्रम्पल्ड लीफ इसे कहा जाता है। सो क्रिस्टोस लाइकन क्या थी कि लाइक इसे आप कह सकते हैं इम्प्रिग्नेशन ऑफ लाइकन, इम्प्रिग्नेशन ऑफ लाइकन ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो भी वो रीजन है उसके ऊपर जाके जो क्रस्ट है, क्रस्ट से हमारा जो ऊपर वाली तय है ज़मीन की, उसके ऊपर जाके इम्प्रेगनेट हो जाती हैं लाइकन्स, मतलब एक पेस्ट सा बना लेती हैं। फिर वहाँ पे फोलिएज लाइकन्स ग्रो करना चाहिए। फोलिएज लाइकन्स बेसिकली क्रम्पल्ड लीफ की तरह होते हैं, ठीक है, यदि पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लें हम तो उस तरह के मतलब छोटे छोटे कह लेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं फोलिएज लाइकन, और इसकी वजह से फिर शेड ग्रो होता है। शेड ग्रो होने की वजह से फिर क्या होगा कि जो दूसरी है क्रुस्टोज लाइकन्स हैं इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। फोलिएज लाइकन स्टेज के ऊपर फोलिएज लाइकन्स ग्रो करेंगी तो जो क्रिस्टोज लाइकन है वो डेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शेड आ रहा है ना। और फिर कह लें कि किस्म का जो बायोमास है उस ज़मीन का, अर्थ क्रस्ट का, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े दो एग्जांपल्स भी हैं फोलिएज लाइकन्स के, जिसमें डर्मेटोकार्पॉन है, ठीक है, फोलिएज लाइकन्स में एक है डर्मेटोकार्पॉन और सेकंड वन है परमीलिया, ठीक है, क्रम्पल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। और दूसरे भी फिर प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें मोसिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, फोलिएज लाइकन्स के साथ जो एडिशनल प्लांट्स होंगे उसमें मोसिस, जो कि मतलब ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर उसकी वजह से फिर क्या होगा, ज़मीन के अंदर मज़ीद बायोमास इंक्रीज होगा। बायोमास किसे कहते हैं भला, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ
ऑफ एनीथिंग, ठीक है, वो उसका मतलब इस केस में हम ज़मीन की बात करें तो उसे हम कहेंगे अर्थ। ठीक है कि अर्थ अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सही। और फिर वहाँ पे मोसेस ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। सॉरी, मोसेस ग्रो होंगी, ठीक है। फिर स्मॉल फिर आगे जाके ना मोस्ट स्टेज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज होगी लाइक प्राइमरी सक्सेशन हमने जीरो सीयर के अंदर, सॉरी, जीरो सीयर के अंदर हमने लाइकन स्टेज पढ़ी है, जिसके अंदर क्रिस्टोज लाइकन स्टेज है और फोलिज लाइकन स्टेज है, ठीक है। और फोलिज लाइकन स्टेज के बाद मोस्ट स्टेज स्टार्ट होगी, मतलब मोसेस वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि कह लें कि ए वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैं और ए वेस्कुलर प्लांट्स हैं। मतलब ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, थर्ड वन जो से वहाँ पे फिर मोसिस स्टेज कह लें इसे। मोसिस स्टेज में ज़ाहिर बात है वहाँ पे मोसिस आके ग्रो होना शुरू होंगी। एग्जाम्पल इसमें पोलीट्राइकम है या टोरटोला, पोलीट्राइकम या फिर टोरटोला की एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में इंक्लूड है। सो ये फिर लाइकस के साथ इनकी कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी मोसिस वर्सेस लाइकन, ठीक है। मतलब इनका आपस में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अब कह लें कि फूड और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कह लें कवर भी कर रहे होते हैं और उनके दरमियान आपस में कंपटीशन भी हो रहा होता है, ठीक। और जो सॉइल है उसके अंदर मज़ीद ये ह्यूमस ऐड करते हैं, ह्यूमस इन सॉइल। सॉइल अगेन, ह्यूमस बेसिकली बायोमास को ही इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का वो बढ़ता जाता है। सही। तो मोस्ट स्टेज आ जाएगी, मोस्ट स्टेज के बाद जो है वहाँ पे हर्ब्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसे आप हर्बेशियस स्टेज कह लेंगे फोर्थ स्टेज में। हर्ब्स बेसिकली स्मॉल वेस्कुलर प्लांट्स होती हैं, ठीक है। मोसिस जो हैं वो ए वेस्कुलर में आते हैं, ब्रायोफाइट्स, जबकि हर्ब्स जो से ये वेस्कुलर हैं लेकिन स्मॉल वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो अब ये छोटी छोटी हर्ब्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और फिर वो ज़मीन के ऊपर ना एनकरेज, मतलब उनके ऊपर कह लें कि खड़ा होना शुरू होंगी जो हर्ब्स हैं, और फिर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हर्बेशियस स्टेज पे क्या हो जाता है कि जो अर्थ क्रस्ट है मोर पोरस होना शुरू हो जाएगी और उसके अंदर मोर ह्यूमस इन सॉइल आ जाएगा, कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट मज़ीद बढ़ जाएगा। सही है। हर्ब्स जिसे जड़ी बूटियां भी कहते हैं हम उर्दू में। इसके बाद जो से है शरब स्टेज आ जाएगी कि झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जो शरब्स है बेसिकली ये मतलब इनका शेडो भी होता है और मतलब कह लें कि काफ़ी थोड़ी हाइट में कह लें कि इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक है। झाड़ियाँ आप जानते होंगे। सही। तो यहाँ पे स्मॉल शरब्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद ह्यूमस आ जाएगा, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट मोर पोरस हो जाएगी, मोर ह्यूमस सॉइल के अंदर आ जाएगा, वही जो पिछले स्टेज में भी था। और श्रब्स के बाद फिर वहाँ पे ट्रीज स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होना। ट्रीज में फिर यानी ज़ाहिर बात है लास्ट में फॉरेस्ट की पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, और जो जो ट्रीज उनसे वो आगे ग्रो करेंगे हमारे पास लास्ट में फॉरेस्ट आ जाएगी। ये चीज़ एग्जांपल आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो छठा जो है वो उसे हम क्लाइमेक्स फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल कह देते हैं, कि लाइक ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और फिर पूरी एक कम्युनिटी बन रही है जो कि बहुत कह लें कम्प्लेक्स किस्म की कम्युनिटी है, और उसके अंदर ज़्यादातर वुडी प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। श्रब्स हमें कम मिलेंगी वहाँ पे, हमें लाइकन्स कम मिलेंगे, बकाया सब चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन वुडी प्लांट्स जो से हैं वुडी प्लांट्स हमें वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। और अ, इसको आप मतलब एंड स्टेज भी कह सकते हैं, बल्कि एंड स्टेज ना कहें, क्योंकि अब की जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है इसके अंदर
कह लें कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी डेवलप होती है। और ये जो कम्युनिटी है ये मतलब डायनेमिक होती है। डायनेमिक से क्या मुराद है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो जो टाइम गुजरता है उनके अंदर चेंजेस आती आती रहती हैं, सही। और सो ये आपके सामने एक कह लें कि प्राइमरी सक्सेशन की एग्जांपल है। प्राइमरी सक्सेशन से मुराद कि नो लाइफ एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर, ठीक है। वहाँ पे कोई और लाइफ नहीं थी। और इसमें जो स्टेप वाइज चेंजेस हैं वो सारे इसमें गिवन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सबसे पहले बेर रॉक्स थी। बेर रॉक से मतलब सिर्फ वहाँ पे चटियल चट्टानें थी, ठीक है। उसके ऊपर जाके फिर मोसिस ग्रो हुए। मोसिस से पहले लाइकन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये तीन स्टेप्स इकट्ठे आ रहे हैं। लाइक सबसे पहले हाँ बस लाइकन स्टेज आएगी। लाइकन्स में भी दो किस्म की लाइकन्स थी। क्रोस्टोज लाइकन सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट वन जो से है वो हमें पास क्रोस्टोज लाइकन, ठीक है, जो कि बेर रॉक्स के ऊपर मतलब एक कह लें कि पेस्ट सा बनाती हैं। फिर उसके बाद फोलियस लाइकन्स जो कि क्रम्पल्ड लीफ की तरह पे लीफ की तरह होते हैं, ठीक है, और इनका शेड थोड़ा बहुत होता है। फिर फोलियस लाइकन्स के बाद मोसेस ग्रो करेंगी, सही। और इस सारे दौरान, इस सारे डेवलपमेंट के दौरान जो है कह लें कि जो सॉइल का कह लें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। मतलब उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन ऐड होता जाता है। और फिर वहाँ पे छोटी ग्रासेस। अच्छा, मोसिस के बाद जो से हर्बेश हर्ब्स आ जाती हैं। हर्बेशियस स्टेज जिसे हमने कहा था, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं जिसे आप जड़ी बूटियाँ कहते हैं, छोटी छोटी, जिसमें इवन ग्रास भी आती है, घास वगैरह, तो वो ग्रोना शुरू हो जाएगी। और हर्ब्स के बाद फिर वहाँ पे छोटे छोटे शर्ब्स, ठीक है। शर्ब्स से मुराद मतलब जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, झाड़ियाँ सी होती हैं छोटी छोटी, जिनकी हाइट कम होती है, वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीज़ आ जाते हैं जिन कह लें कि वुडी कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। लाइक वुडी प्लांट्स होंगे ज़्यादातर, ठीक है। और ये कह लें कि सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ हो जाती है किस स्टेज के अंदर, जब हम क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर ट्रीज़ ट्रीज़ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। लाइक वहाँ पे बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक। तो ये सक्सेशन है, ठीक है। और ये सक्सेशन हमने बात की इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स में भी सक्सेशन होती है। लाइक कि सबसे पहले बैक्टीरिया जाके ग्रो करेंगे, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज के बाद वहाँ पे प्रोटिस्ट ग्रो करेंगे। प्रोटिस्ट फिर मतलब उसका एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ फंजाई वगैरह यूक्रियोट्स जाके ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। फिर उनके ऊपर प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स के साथ फिर जाके कंज्यूमर्स भी। दूसरा प्रोड्यूसर्स का मेन रोल होता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे तो जो कंज्यूमर्स हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, सही। सो ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन, जिसके हमने मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े। अगले लेक्चर के अंदर हम मुख्तलिफ एसोसिएशन देखेंगे ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान।